राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पे ये गौ माता रोज़ आती हैं और निष्ठा है इनको बहुत प्यार से कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर घर में सूतक हो या सूतक पातक का समय चल रहा हो तो हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। सूतक में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर जैसे कि सूतक काल चल रहा है तो फिर हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो सूतक काल में हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ। फिलहाल अभी हमारे घर में भी सूतक काल चल रहा, तो कौन कौन से नियम हमारे घर में करे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सूतक काल में पूजा नहीं करते हैं लोग। ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूतक काल में पूजा करें या नहीं, तो बिल्कुल भी सूतक काल में पूजा नहीं करते। 13 दिन के बाद ही घर में पूजा पाठ के कार्य शुरू होते हैं। पूजा बिल्कुल बंद कर दी जाती है, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। कोई सा भी विग्रह आपके घर में हो लेकिन पूजा नहीं होती है 13 दिनों तक। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात, सूतक काल कितने दिनों का होता है, तो 13 दिन तक पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं होता है। और जो भोजन वगैरह बनता है तो वो कितने दिन बिना हल्दी का बनता है, तो देखो वो या तो 5 दिन या 7 दिन, जिस तरह का घर में नियम होता है। जिस दिन शुद्धता होती है उस दिन तक बिना हल्दी और बिना तेल का भोजन बनाया जाता है। अब कुछ घरों में प्याज लहसुन वगैरह भी 5 या 7 दिन तक नहीं खाते हैं जब तक कि शुद्धता घर की नहीं होती है। तो यह आप अपने घर में देख लीजिए किस तरह से नियम करा जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ यही है कि अभी फ़िलहाल हमारे घर में 11 दिन की शुद्धता रखी हुई है, तो 11 दिन तक बिल्कुल भी हल्दी तेल हम लोग नहीं छूते हैं और सिर्फ उबला हुआ खाना खाते हैं। जैसे कि आज हमने मूंग ये उबाली थी तो उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च मिला के बस इस तरह से इसको बनाया है और उसी को खाएंगे। दाल बनाते हैं तो बिना जो दाल में हल्दी नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक डाल के दाल को उबाल लेते हैं और बाद में हरी मिर्च और धनिया डाल देते हैं। इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाया जाता है। अब आती है बात कि बालों में कंघी करें। सुहागिन महिलाओं को बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए 13 दिनों तक। ये जो नियम है महिलाओं के लिए, तो वो 13 दिनों तक। पुरुषों को भी अपनी दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। जिस दिन शुद्धता होती है तो उस दिन जो घर के पुरुष होते हैं तो उनके बाल वगैरह काटे जाते हैं। लेकिन महिलाओं को 13 दिन तक बालों में शैम्पू वगैरह नहीं करना होता है, ना ही किसी भी तरह का कोई भी नया श्रृंगार का सामान पहन सकते हैं। जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, ये महावारी ये कोई भी चीज़ नहीं धारण करते। जैसे कि अभी बिंदी अगर निकल जाती है इन 13 दिनों के बीच में, तो जो बिंदी पुरानी रखी हुई होती है, लगी हुई होती है, तो वही बिंदी लगाते हैं। दूसरी बात, अगर नहीं है इस तरह की बिंदी तो किसी भी कन्या को बिंदी माथे में लगा देने के बाद फिर वही बिंदी निकाल के अपने माथे में लगा सकते हैं। लेकिन नई कोरी बिंदी नहीं लगाया जाता है, ना ही 13 दिन के पहले कोई नया कोरा वस्त्र पहना जाता है। तो इस तरह के नियम होते हैं। जो 13वीं वाला दिन होता है उस दिन मानता होती है कि घर के सदस्यों को नया कोरा वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन उससे पहले ना ही खरीदते हैं ना ही पहनते हैं। इसी तरह से चूड़ी का और बिछिया का भी है। अगर हाथ सूने हो जाते हैं, टूट जाती है या बिछिया निकल जाता है, तो जो आपके पुराने पहने हुए रखे होते हैं चूड़ी या बिछिया, तो उनको पहन सकते हैं, लेकिन नया कोरा नहीं पहना जाता है। 13वीं वाले दिन चूड़ी नहीं पहनती हैं। घर की जो भी महिलाएं होती हैं तो वो सभी एक साथ बैठ के श्रृंगार करती हैं, ऐसा नियम है।
अब बात आती है कि बालों में कंघी, तो देखो तेल वगैरह नहीं लगाते हैं, सिंदूर भी मांग में नहीं डालना चाहिए, लेकिन कंघी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि नियम भी हमें उतने ही पालन करना चाहिए जितना कि बन सके। क्योंकि अगर 13 दिन तक बाल नहीं कंघी करते हैं तो सही भी नहीं लगता। और दूसरी बात, गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम आपको बताएं तो हम बालों में कंघी कर लेते हैं। तो जो नियम है वो अभी नियम जैसे कि साबुन नहीं छूते हैं 13 दिनों तक, साबुन वगैरह नहीं छुआ जाता है, ऐसा भी नियम है। लेकिन बिना साबुन छुए नहीं चलता है, अगर आपको बर्तन धुलने हैं तो साबुन तो छूना पड़ेगा। पहले के ज़माने में ये नियम थे, तो पहले आज से 25 या 30 साल पहले साबुन वगैरह तो चलते नहीं होंगे, तब लोग मिट्टी से और राख से बर्तन धुलते थे। तो जो नियम है पहले बनाया गया था तब तो साबुन था ही नहीं, तो अभी ये बीच में आया। लेकिन अब आप लोग समझिए बिना साबुन के कैसे हम बर्तन धुलेंगे। और हैंड वॉश तो हमें साबुन से, भले ही आप नहाओ नहीं साबुन से, लेकिन हाथ तो साबुन से ही धुलने पड़ेंगे। कपड़े 13 दिन बिना धुले गंदे पहन सकते हैं, लेकिन बाकी के जो काम है, बर्तन धुलना है और हैंड वॉश करना, उसके लिए साबुन तो हमें छूना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।